हिंदी उड़ान भाग 3 का आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17। पाठ 17 पाठ का नाम है बुराई का फल। वैसे तो प्रायः आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिनमें हमें बताया जाता है कि बुरा करने का फल भी बुरा ही होता है। हमें हमेशा नेक कार्य करने चाहिए। आज इस कहानी के माध्यम से भी हमें फिर से यही बताया गया है कि बुरा करने से इंसान को उसका फल भी बुरा ही भुगतना पड़ता है। किसी की बुराई सोचना अच्छी बात नहीं है। जो दूसरों की बुराई सोचता है उसे पछताना पड़ता है। इस कहानी को पढ़कर गंगू मेंढक की बुराई का फल जानो। इस किसी कुएं में गंगू नामक एक मेंढक अपने परिवार के साथ रहता था। कुएं के अन्य मेंढकों से अक्सर उसकी लड़ाई होती रहती थी। गंगू हर समय उन मेंढकों से बदला लेने की कोशिश में लगा रहता था। एक दिन किसी ने कुएं से पानी निकालने के लिए उसमें बाल्टी डाली। गंगू बाल्टी में बैठकर बाहर आ गया। बाहर आकर गंगू ने इधर उधर देखा। दूर झाड़ियों में उसे एक लंबा काला सांप दिखाई दिया। गंगू सांप के पास जाकर बोला, सांप भाई, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। गंगू की बात सुनकर सांप जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, कहीं घोड़ा भी घास से दोस्ती करता है? घोड़ा भी घास से दोस्ती करने का मतलब, क्योंकि जो चीज़ उसके खाने में इस्तेमाल होती है उसी से दोस्ती करेंगे तो वो उसे छोड़ेगा थोड़ा दोस्ती में, क्योंकि मेंढक जो है वो सांप का भोजन होता है ना। गंगू ने सांप को लालच देते हुए कहा, यदि आप मुझे दोस्त बना लें तो मैं आपको मोटे ताजे मेंढकों का पता बताऊंगा। उसकी बात सुनकर सांप ने सोचा, इससे दोस्ती कर लेता हूँ। पहले तो मैं दूसरे मेंढकों को खाऊंगा, फिर इसे भी सफाचट कर दूंगा। फिर सांप ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मुझे जल्दी से मेंढकों का पता बताओ। गंगू ने कहा, मैं आपको अभी ले चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप केवल मेरे बताए हुए मेंढक को ही खाएंगे। सांप ने उसकी शर्त मान ली। तब गंगू सांप को लेकर कुएं में आया। उसने अपने शत्रु मेंढकों की ओर इशारा किया। सांप फटाफट उन्हें निगल गया। सांप ने कुएं में रहने के लिए एक बिल बना लिया। धीरे धीरे उसने कुएं के सभी मेंढकों को खा लिया। अब कुएं में सिर्फ गंगू ही बचा था। सांप ने गंगू से कहा, मुझे जल्दी से कुछ और मेंढकों का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गंगू को पछतावा होने लगा, लेकिन अब कोई उपाय नहीं बचा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए सांप से कहा, मुझे बाहर जाने दो, मैं अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। सांप ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारे जितने भी दोस्त थे उन सबको मैं खा चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। फिर देखते ही देखते सांप ने गंगू को निगल लिया। सच ही कहा गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही उस गड्ढे में गिरता है। देखिए, गंगू ने अपने मित्रों को सांप के हाथों ख़त्म करवा दिया। ये कितना बड़ा पाप का कार्य था। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने मित्रों का या अपने आसपास रहने वाले लोगों का, किसी का भी बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी कोई ना कोई बुरा करने वाला पैदा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है ना। आप सब भी इसको मानेंगे और कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे और ना ही बुरा सोचेंगे। ओके, सुप्रभात।